Hello everyone, welcome back to the channel. So guys, in this vlog I'm gonna share that how do I manage my class 11th with regular schooling. And guys, everything मैंने stream PCB ले रखी है, तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी. and make sure to watch till the end so that आपको पता चल जाए कि मैं कैसे क्लास मैनेज करती हूँ सारी चीज़ें. and मेरा कोर्स अभी कहाँ तक कंप्लीट हुआ है एंड या दीज थिंग्स एंड हाउ मेनी आवर्स डू आई स्टडी. सो आज वैसे ये ब्लॉग बहुत पहले का शूट हुआ है. दिस इज़ ऑफ 26 अप्रैल एंड जिस दिन मैं एडिट कर रही हूँ उस दिन 30 है. आज मैंने छुट्टी ले रखी है अपने स्कूल से. तो देखो, मैनेजिंग क्लास 11th इज़ क्वाइट हार्ड एज़ कम्पेयर टू क्लास 10th बिकॉज दिस थिंग आई हैव एक्सपीरियंस इन जस्ट 1 month. क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब मैंने ये देखा कि मेरी जो कॉपी है फ़िज़िक्स की वो आधी भर चुकी है, उसमें भी सिर्फ आधा चैप्टर हुआ है. पूरी आधी कॉपी मेरी भर गई है फ़िज़िक्स की और आधा चैप्टर अभी हुआ है एंड अभी आधा चैप्टर बचा ही है. तो मैं तो सोच रही हूँ कि एक कॉपी में सिर्फ एक ही चैप्टर होगा. तो इन्हीं सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए कि हम लेक्चर्स भी अटेंड कर लें, रिवीजन भी कर लें, डीपीपी भी कर लें एंड सारी चीज़ें. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो पहले तो सबसे पहले स्कूल से आने के बाद ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना तुम लोग, क्योंकि 1 घंटे का रेस्ट इज़ सफिशिएंट. एंड मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि आजकल हमारी 4:30 पे छुट्टी होती है एंड घर आते आते 5 बज जाते हैं. तो 1 घंटे का ब्रेक लेती हूँ मैं एंड मोस्ट प्रोबेबली आई स्टार्ट माई स्टडी फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड्स. एक लेक्चर फिनिश करने के बाद आई टेक 15 minutes ब्रेक. अभी जब से क्लास 11 स्टार्ट हुई है मैं एक ही लेक्चर लेती हूँ अपने पूरे दिन में, क्योंकि मैनेज ही नहीं हो पाता है टाइम. एंड गाइज, डोंट ट्राई टू स्टडी 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे. मतलब जैसे आपने अगर बायो ली है तो आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों लेक्चर ले रहे हो, वो पढ़ रहे हो. नहीं, स्टडी 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे. एंड ये मैं भी करने वाली हूँ, अपने नेक्स्ट वीक से फॉलो करूँगी बिकॉज दिस वीक इज़ लाइक अब ऑलमोस्ट ये एंड होने वाला है. तो मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूँगी. एंड सैटरडे संडे को डोंट टेक लेक्चर्स, रिवाइज वॉट एवर यू हैव स्टडीड एंड दैट्स वॉट आई डू. अगर बात रही क्लास वर्क, मतलब जो होमवर्क मिलता है वो कब करना चाहिए. सो मैं तो पर्सनली अपना स्कूल में ही जितना होमवर्क दिया जाता है उसको ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ. एंड बाय चांस अगर कुछ रह भी जाता है सो मैं लास्ट में एकदम जब मेरा डे एंड होना होता है तो मैं गाना सुन के अपना काम कर लेती हूँ. एंड उसमें इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस आपको हैंड राइटिंग समझ में आनी चाहिए एंड दैट्स इट. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि कितने लेक्चर्स लेने चाहिए, तो आजकल तो मैं 1 लेक्चर ले रही हूँ, बट नेक्स्ट वीक से आई ट्राई कि 2 लेक्चर ले लूँ एक दिन में. एंड गाइस, आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि मैंने एक दिन में इतना सब कुछ कैसे पढ़ लिया है, तो दीज आर नॉट द क्लिप्स ऑफ 1 डे. भाई, इसमें मैंने 2-3 दिन के क्लिप्स ऐड किए क्योंकि आजकल कंटेंट बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है. मैं जस्ट सम हाउ आई जस्ट मैनेज. एंड ये क्लिप्स हैं 30 अप्रैल की, जिस दिन वीडियो एडिट करी थी मैं उस दिन की. एंड यहाँ पे मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं था, लेकिन मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के. बेसिकली इसका लास्ट वाला भी 2-3 टॉपिक मेरा बचा है, उसको पढ़ लूँगी तो मेरा चैप्टर हो जाएगा. एंड उसके साथ साथ मुझे बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करूँगी तो फिर क्या ही होगा मेरा. मुझे उस लॉन्ग शॉर्ट भी प्रैक्टिस करने थे, बट मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ MCQ एंड केस स्टडी के दो केस स्टडी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए. ठीक है, तो गाइज, अगर आप लेक्चर ले रहे हो तो सिर्फ लेक्चर ले लो मत, आप उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करो एंड जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो. सैटरडे संडे को जस्ट डेडिकेट दीज 2 days फॉर रिवीजन ओनली, रिवीजन पर्पस. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप कर लोगे तो 11th क्लास आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी. एंड दिस इज़ लाइक, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे भैया भी एक समय 11th क्लास में थे एंड ही जस्ट गेव दीज एडवाइस टू मी. सो आई थॉट दैट लेट्स शेयर विद यू ऑल बिकॉज यू ऑल आर माई फ्रेंड्स. एंड अभी तक मेरा एक भी बैकलॉग नहीं बना है, मैं सारी चीज़ें कवर करी हूँ. हाँ, बस मेरे बायो में बहुत सारे बैकलॉग्स हैं एंड मैंने बायो लिया, मेरे बायो में ही बहुत सारा बैकलॉग्स है. अभी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइक फिज़िक्स थोड़ी बहुत अच्छी चल रही है एंड बाकी केमिस्ट्री एंड बायो आर लिटरली गोइंग वेरी वेरी बैड, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट तो मुझे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है. एंड बायो में तो भाई टीचर अलग भाग रहे हैं, लेक्चर मैं ले ही नहीं रही थी एंड NCERT ही नहीं हो रही है मुझसे. और अब सारी चीज़ें एकदम ट्रैक पे लानी पड़ेंगी, वरना फिर तो मैनेज नहीं हो पाएगा. एंड हमारे यूनिट टेस्ट भी जल्दी ही होने वाले हैं. एट द लास्ट आई वांट टू जस्ट से कि गाइस, अच्छे से मेहनत करो एंड पढ़ाई करो.